हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 19 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है ए, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के द्वारा चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका सब्जेक्ट क्या था, यानी कि विषय क्या था? विषय था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। इसका ये चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो आयुर्वेदा प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन एंड इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा के नाम से समाधान देना है। इसका आयोजन, यानी कि ये चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो CII यानी भारतीय आयोग परिसंघ केरल के द्वारा किया गया। प्रेजेंट टाइम में भारत के आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। बात करते हैं वेंकैया नायडू के। वेंकैया नायडू प्रेजेंट टाइम में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी यानी कि रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल कौन सा है? 14वां। ये भी 14वें प्रधानमंत्री हैं नंबर वाइज। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि ओम बिरला। कौन है ओम बिरला? ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में ई सम्मेलन की शुरुआत की है। ई सम्मेलन, इसमें क्या होगा? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, इसके लिए जो है नीति तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये याद रखना दोस्तों, 8 से 25 सितंबर, है ना? 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में आजादी फ्रीडम फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर है अरुंधति राय। बात करते हैं अरुंधति राय की। अरुंधति राय भारत की फेमस राइटर हैं। इन्होंने ही हाल ही में आजादी फ्रीडम फ्रिक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है, या इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, इस पुस्तक का प्रकाशन कौन सी कंपनी कर रही है? तो पेंगुइन बुक लिमिटेड द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। किसके द्वारा? पेंगुइन बुक लिमिटेड द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। अच्छा, इस बुक में बताया क्या गया है? इस बुक में अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बताया गया है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये कौन है? इनकी बुक का नाम था ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम। बात करते हैं ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में एक बुक लिखा था जिसका नाम था कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। बात करते हैं ऑप्शन सी चेतन भगत। ये भी एक इंडियन राइटर हैं। इनकी बुक का नाम था वन अरेंज्ड मर्डर। अभी हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है डी यानी कि 18 सितंबर, यानी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जो है जल निगरानी दिवस 2020 मनाया गया। इस बार जो जल निगरानी दिवस 2020 मनाया गया है, इसका जो विषय था यानी सब्जेक्ट था वो था सॉल्व वाटर। इस दिन की शुरुआत 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा किया गया था। इसका आयोजन जल पर्यावरण
महासंघ और अंतरराष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। यानी इसका जो आयोजन है वो दो लोग मिलकर करते हैं, एक तो जल पर्यावरण महासंघ, दूसरा अंतरराष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो हैं डेन डायर्स, और इसके जो हेडक्वार्टर है यानी अंतरराष्ट्रीय जल संघ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, यूके। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अच्छा, 1998 में से कुछ याद आया? 1998 में अभी कल मैंने बताया था कि किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। ओके, बात करते हैं जल पर्यावरण महासंघ, जो दूसरा संस्था थी जल पर्यावरण महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? जैकलिन ए जारेल। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वर्जीनिया, अमेरिका में। बात करेंगे अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन बी, यानी कि 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया अभी हाल ही में। हिंदी सितंबर मतलब कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन सी, यानी कि 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया गया? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है एवरी ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है PR कृष्ण कुमार, यानी ऑप्शन ए। बात करते हैं PR कृष्ण कुमार की। PR कृष्ण कुमार ये तमिलनाडु के आयुर्वेद चिकित्सक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 90 वर्ष की उम्र में, यानी कि 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आर्य वैद फार्मेसी के संस्थापक भी थे ये। किसके संस्थापक थे? आर्य वैद फार्मेसी के संस्थापक थे। चिकित्सा में योगदान के लिए वर्ष 2009 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी कि PR कृष्ण राव को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है ऑप्शन बी, यानी कि कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन कौन है? ये दिल्ली की शास्त्रीय नृत्य कला जानती थी, या नृत्य कला, शास्त्रीय नृत्य कला करती थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कपिला वात्स्यायन का भी निधन हो गया है, और ये भी शास्त्रीय नृत्य करती थी, और ये कहाँ की थी? दिल्ली की थी। बात करते हैं अदर ऑप्शंस, यानी कि पंडित जसराज। पंडित जसराज ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज ये कहाँ के थे? ये बनारस के थे, ठीक है ना। और ये किस घराने से ताल्लुकात रखते थे? तो पंडित जसराज जो हैं ये मेवाती घराने से ताल्लुकात रखते थे। इनकी मृत्यु जो है पिछले महीने यानी कि 17 अगस्त को हो गई थी। इनको भी कई सारे अवार्डों से नवाजा गया है पंडित जसराज जी को। पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। बात करते हैं अगले ऑप्शन, यानी कि डी, अशोक गस्ती। कौन है ये अशोक गस्ती? अशोक गस्ती जो हैं ये कर्नाटक के राज्यसभा सांसद हैं। अशोक गस्ती को कोविड-19 के कारण, यानी कि कोरोना के कारण अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हाल ही में किस देश द्वारा सॉवरेन बॉन्ड जारी किया गया? करेक्ट आंसर है डी, मैक्सिको। मैक्सिको ने हाल ही में सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। ऐसा करने वाला मैक्सिको विश्व का पहला देश बन गया है। इस बॉन्ड के थ्रू इसने 750 मिलियन यूरो जुटाया है। बात करते हैं इस बॉन्ड के बारे में। SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। ये जो बॉन्ड जारी किया गया है वो SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। कहाँ जारी किया गया? मैक्सिको। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और यहाँ की करेंसी की बात करें तो है मैक्सिको पेसो।
प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में किस सरकार द्वारा आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आर्थिका स्पंदना योजना शुरू की गई है, ऋण वितरण योजना शुरू की गई है। इसको किसने शुरू किया है? कर्नाटक के सीएम। कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या? इसके माध्यम से करीब 39,300 करोड़ रुपए ऋण जो है वो वितरित किया जाएगा, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक कृषि पर, दूसरा गैर कृषि पर। कृषि पर कितना खर्च होगा? कृषि पर जो खर्च होगा वो 15,300 करोड़ रुपए ये कृषि पर खर्च होगा। रेस्ट ऑफ अमाउंट यानी कि बचा हुआ धन जो है करीब 2400 करोड़ ये जो है आपका गैर कृषि वितरण, गैर कृषि चीजों पर वितरित किया जाएगा। जो योजनाएं होंगी उन पर वितरित किया जाएगा। कृषि के लिए तो इतना है, लेकिन गैर कृषि के लिए 2400 करोड़ निकाला गया है वितरित करने के लिए। लेकिन टोटल की अगर हम बात करें तो 39,300 करोड़ रुपए है टोटल। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 39,300 करोड़ रुपए है जो इस योजना के लिए रखा गया है। बात करते हैं कर्नाटक के सीएम तो बीएस येदुरप्पा हैं, और गवर्नर की बात करते हैं तो वजुभाई वाला हैं। अच्छा, सीएम ने जब इसको लॉन्च किया था तो 50 लाभार्थियों को ऋण का चेक दे करके इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या लॉन्च किया है अभी हाल में? इसने लॉन्च किया था महासर्वन बाल योजना। महासर्वन बाल योजना इसने लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना भी आसपास में लॉन्च की? कन्या विद्याधन योजना। इस योजना में जो मोदी जी हैं वो जो 12th क्लास की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको 30,000 रुपए देंगे। लेकिन कब देंगे? जब वो 12th क्लास में मेरिट से पास होंगी, तब उनको 30,000 रुपए दिया जाएगा। ओके। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम तो योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भी आसपास में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसने जो लॉन्च की है वो है युवा स्वावलंबन योजना। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है युवा स्वावलंबन योजना। इसको किसने लॉन्च किया? ऑब्वियस सी बात है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? वो हैं श्री जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 18 सितंबर। हाल ही में 18 सितंबर को, यानी कि कल के दिन 18 सितंबर को समान वेतन दिवस मनाया गया। अदर ऑप्शंस के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आप इसको एक बार कमेंट्स में सारे डे के बारे में लिखें और बताएं कि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि आईसीआईसीआई। यानी कि आईसीआईसीआई के जो सीईओ हैं इस समय अगर जानना चाहें तो संदीप बख्शी हैं, और एमडी भी यही हैं, संदीप बख्शी ही, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कहां पर? बड़ोदरा में। कहां पर? बड़ोदरा में इसकी स्थापना हुई थी। आईसीआईसीआई ने जो ये होम फाइनेंस दिल्ली के कुशल मजदूरों जैसे पेंटर होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, किराना के स्टोर के जो मालिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है ना, इनके लिए यह योजना लेके आई है। किसकी? कौन सी योजना? ये होम फाइनेंस की योजना
आईसीआईसीआई बैंक इन मजदूरों के लिए लेके आई है। इसमें देगी क्या ये? 2 लाख से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कितने से? 2 लाख से 50 लाख के बीच में ऋण दिया जाएगा। पेंटर, मैकेनिकल, जो मैकेनिक होते हैं या किराना स्टोर के मालिक होते हैं या इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इन सभी को। और इसमें एक खास चीज रखा गया है, हमेशा परेशान किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ले आइए, आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आइए तो आपको कोई ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस योजना में किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें से जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक खाता है। बैंक खाते का 6 महीने का ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट होनी चाहिए या एंट्री होनी चाहिए उसमें कि क्या अभी तक उसमें हुआ है। 5 लाख के लोन के लिए अकाउंट में कम से कम 1500 रुपए होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा आपको लोन चाहिए, इसके लिए आपके अकाउंट में 3000 न्यूनतम राशि होनी चाहिए। ये दोनों ही न्यूनतम राशि हैं, यानी कि 1500 रुपए अगर 5 लाख तक चाहिए और 5 लाख से ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आपके अकाउंट में जो न्यूनतम राशि है वो 3000 के आसपास होना चाहिए, यानी बैलेंस जो है वो 3000 होना चाहिए। बात करेंगे अदर ऑप्शंस की, यानी अदर ऑप्शंस में है बी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, यानी दिल्ली में। इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में, यानी 1894। कहाँ हुई थी दोस्तों? लाहौर, पाकिस्तान। बात करेंगे अदर ऑप्शन, यानी एचडीएफसी। एचडीएफसी के सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में 1994 में, यानी कि आईसीसीआई और एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो सेम डेट में, सेम ईयर में हुई थी, सेम ईयर 1994 में हुई थी। बात करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि केनरा बैंक की। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी 1906 में, यानी 1906 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में आईएमडी ने जारी किया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो भारत का कौन सा शहर है? हैदराबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है। करेक्ट आंसर है हैदराबाद। बात करते हैं आईएमडी की। आईएमडी क्या है? ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी करता है। किसकी मदद से? सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर के ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो शीर्ष स्थान यानी कि पहला रैंक प्राप्त किया है वो है सिंगापुर, ठीक ना। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा तो पहली रैंक है वो है सिंगापुर की। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो फर्स्ट पोजीशन है वो हैदराबाद की है, सेकंड पोजीशन है वो न्यू दिल्ली की है, थर्ड पोजीशन मुंबई की है और फोर्थ पोजीशन बेंगलोर की है। तो भारत में अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में हैदराबाद की क्या पोजीशन आएगी? वो 85 पोजीशन आएगी, 85 पोजीशन। जबकि सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत का ये पहला है लेकिन वर्ल्ड में ये 85 रैंक पर है। दिल्ली किस रैंक पर है? दिल्ली है 86 रैंक पे। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई है 93 रैंक पे। बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर है 95 रैंक पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 9 स्टार्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सुरेश रैना को। सुरेश रैना को हाल ही में 9 स्टार्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या चुना गया है। ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। ओके, सुरेश रैना ने हाल ही में अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बात करते हैं 9 स्टार्स की। तो 9 स्टार्स की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2017 में, यानी कि 2017 में। इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी, सुधीर कामत, प्रतीक कुमार, ऋषभ माथुर। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है ए भुवनेश्वर एंड स्मृति मंधाना।
भुवनेश्वर और स्मृति मंधाना ने अभी प्लेयर्स स्पॉट प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? प्लेयर स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर संयुक्त रूप से भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? प्रेजेंट टाइम में टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए थैंक्स।